पत्रकार रमेश दास महंत की ओर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रमुख 5 मांगों को लेकर 24 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय के सामने सख्ती में किया गया प्रदर्शन। एक, मोदी जी की गारंटी के तहत सहायक अध्यापकों के वेतन विसंगति दूर कर समस्त LB संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाने, समतुल्य वेतनमान में सही वेतन का निर्धारण कर 1.86 के गुणांक पर वेतन निर्धारित किया जाए। पूर्ण सेवा अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक LB संवर्ग के पुरानी पेंशन को निर्धारित करें और भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को जारी आदेश के समान 33 वर्ष पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन प्रावधान किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा याचिका क्रमांक WA 261/2024 में डबल बेंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28 फरवरी 2024 के तहत सभी पात्र LB संवर्ग के शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति समय मान का विभागीय आदेश दिया जाए। 5 शिक्षक व कर्मचारियों को समान 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता दिया जाए तथा जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्ते के एरियर राशि समायोजन GPF CGF खाते में की जाए। इस तरह से प्रमुख 5 मांगों को व्यक्त किया और भारी संख्या में शिक्षकगण उपस्थित रहे। महोदय जी, मेरा नाम BS बनाफर, मैं जिला संचालक हूँ छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन किस लिए किए हैं, थोड़ा बताएंगे? ये धरना प्रदर्शन जो हमारी पुरानी मांगे लंबित थी पूर्व सरकारों के कार्यकाल से भी, लेकिन घोषणा पत्र में जो मोदी की गारंटी के तहत अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित करके इस सरकार ने हमारे साथ जो वादा किया था उसी वादा को पूरा कराने के लिए हम आंदोलन की आगाज कर रहे हैं। अब मोदी की गारंटी में जो सहायक शिक्षक है उनकी वेतन विसंगति, समस्त LB संवर्ग के कर्मचारियों को क्रमोन्नत वेतनमान, समयमान वेतनमान और उसके साथ साथ पूर्व सेवा की गणना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो नियुक्ति है, प्रथम नियुक्ति तिथि यदि देखा जाए तो 95, 96, 97 से शुरू हो गई थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात उस नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया था और 98 से हमारी नियुक्ति हम मानते हैं विधिवत। लेकिन सरकार ने 2018 से हमारी नियुक्ति को मान्यता दी है और इस परिस्थिति में बहुत सारे हमारे कर्मचारी साथी ऐसे हैं जो 10 वर्ष की सेवा पूर्ण किए बिना ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं और MPS के बजाय उन्होंने ऑप्शन चूज किया है, जैसा कि सरकार ने आदेश जारी किया था कि जिन्हें OPS चाहिए वो OPS का ऑप्शन भरें और जिन्हें MPS चाहिए वो MPS का ऑप्शन भरें। OPS का उन्होंने ऑप्शन दिया इस प्रत्याशा में कि हमें भी पुरानी पेंशन का लाभ प्राप्त होगा, लेकिन वो न राम के हुए न रहीम के हुए 10 वर्ष पूर्ण नहीं होने के कारण उन्हें किसी तरह की न तो MPS की पात्रता मिल पा रही है और न ही पूर्व OPS की पात्रता मिल पा रही है। और ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो हमारे बीच से 2028 के पूर्व सेवानिवृत्त होंगे। उनकी प्रमुख मांगों के साथ साथ हमारे पूर्व सेवा की गणना की जाए, क्योंकि 2 दशक बहुत बड़ी बात होती है। 20 वर्ष से हमारी सेवा काल का यदि कोलैप्स कर दिया जाता है, उसे सरकार के द्वारा मान्यता नहीं दी जाती, तो हम कहीं के लिए रहेंगे, किसी को भी पूर्ण पेंशन की पात्रता नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमारी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना की जाए और समस्त लाभ हमें प्रदान किया जाए, यही हमारी मांगे हैं। और इन मांगों के समर्थन में घोषणा पत्र में भी लिखा गया था, जिसे मोदी की गारंटी के नाम से कहा गया, लेकिन उस गारंटी की पूर्ति अब तक नहीं की जा रही है शासन की ओर से। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद।